स्टूडेंट्स, क्लास 11th चैप्टर सेकेंड एक्सरसाइज 2.3 बात करने जा रहे हैं फंक्शन की। किसकी बात करने जा रहे हैं? फंक्शन। फंक्शन है दोस्तों तो क्या है? फंक्शन जबकि दोस्तों एक प्रकार का स्पेशल रिलेशन है। जबकि रिलेशन के बारे में बता चुके हैं कि रिलेशन सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी क्या होता है दोस्तों? प्रोडक्ट होता है। तो फंक्शन भी और रिलेशन का एक रिलेशन का नहीं बल्कि एक स्पेशल रिलेशन है। कौन? फंक्शन। तो देखते हैं डिफरेंस रिलेशन ऑफ फंक्शन में क्या है। फिर आगे बात करेंगे डिफिनीशन की फंक्शन की। पहले डिफरेंस देखते हैं दोस्तों। एक रिलेशन इस तरीके से दिया गया है, सेकंड रिलेशन एक दे रखा है R2, समझो मेरे प्यारे दोस्तों। अब मैं ये कहना चाहूंगा रिलेशन में क्या था, जितने फंक्शन होते हैं उन्हें रिलेशन कहते हैं। लेकिन सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होते। सम रिलेशंस आर फंक्शंस बट एवरी फंक्शन इज रिलेशन। कि कुछ ही रिलेशन फंक्शन होते हैं लेकिन सारे फंक्शन रिलेशन बोले जाते हैं। फर्क किस बात का है? जो रिलेशन होता है दोस्तों और फंक्शन होता है, ध्यान देना। वन की इमेज क्या है? वन है, यानी वन रखा वन मिला, अर्थात डोमेन वन है तो उससे मिलने वाली इमेज भी वन है। टू रखा 5 मिला, 3 रखा 5 मिला, 4 रखा 6 मिला। कहने का मतलब एक डोमेन की एक ही इमेज होनी चाहिए दोस्तों। एक की इमेज एक आई है। अब आगे देखो, क्या एक की कोई दूसरी इमेज आई कि नहीं आई? नहीं आई है। 2 की इमेज 5 आई है। आगे देखो दोस्तों, क्या 2 की कोई दूसरी इमेज तो नहीं है? कहीं 4 तो नहीं है? ऐसा नहीं। 3 की इमेज 5 है। क्या आगे देखो दोस्तों, क्या 3 की इमेज दूसरी है कि नहीं है? नहीं। इसलिए दोस्तों यह एक फंक्शन। सेकेंड एग्जाम्पल में देखते हैं। 1 रखा 1 मिला, 1 रखा 2 मिला। बस रुक जाओ। 1 की इमेज 1 की इमेज 2, ये कैसे पॉसिबल? एक रखने पर 1 मिला, एक रखने पर 2 मिला। यानी डोमेन एक है, एक रखने पर 1 मिल जाता और एक रखने पे 2 मिल रहा है। तो दोस्तों यह फंक्शन नहीं है। फंक्शन नहीं है बल्कि क्या है? रिलेशन है। दोस्तों ये बात समझ में आ रही है? अब आगे की बात करते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। फंक्शन की डिफिनीशन देखें क्या कहता है। अ रिलेशन फ्रॉम A to B is called function। A relation from A to B is called function।
एक रिलेशन फंक्शन तब बोला जाएगा इफ एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन, या डोमेन बोलो या एलिमेंट ऑफ सेट ए, डोमेन भी बोल सकते हैं, सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। दोस्तों ध्यान दो, रिलेशन तभी बोला जाएगा जब सेट ए के एलिमेंट की एक ही इमेज हो। जो मैं कह रहा था कि एक इमेज एक है, अब इस रिलेशन में क्या एक की कोई दूसरी इमेज है? नहीं। 2 की 5 है, क्या इस रिलेशन में 2 की इमेज क्या कोई अदर नंबर है? नहीं। 3 की 5 है, 4 की 6 है, यानी जितने डोमेन हैं उन सबकी इमेज एक डिफरेंट है, इसलिए आप फंक्शन बोला जाएगा। रिलेशन में ऐसा नहीं होता 1 की 1 है 1 की 2 भी हो सकती, इट इज अ रिलेशन बट एबव एग्जाम्पल इज अ फंक्शन। अब बात करते हैं एक्सरसाइज पे, चलते हैं दोस्तों। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन 1 दोस्तों कहता है कि आप चेक करें, या रिलेशन है कि फंक्शन आपको दोस्तों जस्टिफाई करते हुए इसका जवाब देना होगा कि रिलेशन है या फंक्शन। ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन था फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, 2 की इमेज दोस्तों क्या है? 1। अब क्या 2 की दूसरी इमेज है? डोमेन की जगह पर 2 है ही नहीं, तो चेक करने की आवश्यकता नहीं, आगे बढ़ो। 5 की 1 है, क्या 5 की कोई दूसरी इमेज है? नहीं है। 8 की 1 है, 11 की 1 है, 14 की 1 है, 17 की 1 है। कहने का मतलब जितने डोमेन है, डोमेन समझते हो, ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट, जितने डोमेन है उनकी जितनी इमेज मिल रही है, इमेज समझते हो, सेकेंड एलिमेंट, वो सब डिफरेंट है। अगर सेम होती, क्या सेम होती? 2 की अगर 1 थी, आगे चल के 2 की 2 हो जाती, तब के लिए बोल रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, इसलिए आप फंक्शन है तो कह रहा था जवाब दीजिए क्यों है। तो लिखोगे डिफिनीशन, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट फर्स्ट, ए और बी की तो बात नहीं है दोस्तों, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए और बी की बात नहीं है, तो आप ऐसे लिख सकते हो, सेट फर्स्ट हैज 1 एंड ओनली 1 इमेज इन सेट सेकेंड, कि फर्स्ट सेट के एलिमेंटों की इमेज अकेली है, हेंस इट इज अ फंक्शन। ये फंक्शन है दोस्तों। अब फर्स्ट का सेकंड पार्ट में देखते हैं, ऐसी स्टेटमेंट लिखना होगा हर क्वेश्चन में। सेकंड पार्ट कहता क्या है? सेकंड पार्ट दिया है, 2 रखा तो 1 मिला, 4 रखा तो 2 मिला, 6 रखा तो 3 मिला, 8 रखा तो 4 मिला, 10 रखा तो 5 मिला, 12 रखा तो 6 मिला, 14 रखा तो 7 मिला। ये बात है। देखो दोस्तों, ये फंक्शन की रिलेशन, 2 की इमेज 1 है। अब कहीं क्या 2 की इमेज कोई डिफरेंट नंबर है? नहीं। आगे चलो, 4 की 2 है, गुड। अब कहीं 4 की क्या अदर नंबर है? नहीं। 6 की 3 है। तो देखो
क्या 6 की कोई अदर नंबर सही नहीं है? इसी प्रकार किसी भी डोमेन की अलग इमेज नहीं है, एक ही इमेज है। हेंस इट इज अ फंक्शन, हेंस इट इज अ फंक्शन बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज one and only one image in set B, hence it is called function। अब बात करते हैं फर्स्ट की थर्ड पार्ट की। फर्स्ट का थर्ड पार्ट क्या कहता है दोस्तों? एक सेट दे रखा है 1 3 1 5 2 5। चेक कर, 1 की इमेज क्या है? 3। 1 की इमेज क्या है? 5। अब 1 की 3 है दोस्तों, 1 की 5 है, यानी अर्थात दो में एक की इमेज 3 और एक की इमेज 5। कहने का मतलब एक डोमेन की दो इमेज आ गई। कौन कौन सी इमेज? 3 आ रही, 5 आ। किसकी इमेज है? 1 की। इसलिए फंक्शन नहीं है, क्या है? रिलेशन है। लिख देंगे इट इज नॉट फंक्शन, इट इज नॉट फंक्शन बिकॉज, FN लिख दिया, फंक्शन होता है दोस्तों, बिकॉज एवरी डोमेन हैज one and only one image in set B। एनी डाउट? जितनी डोमेन है, सॉरी दोस्तों, जितनी डोमेन है वो ओनली वन इमेज नहीं रख पा रही है। हैज नॉट, एवरी डोमेन हैज नॉट वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, कि प्रत्येक डोमेन की अकेली इमेज नहीं बल्कि ज्यादा है, 1 की 3 है, 1 की 5, इसलिए फंक्शन नहीं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा हो। आपसे आशा है जिन लोग स्टूडेंट्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लें, कमेंट भी कर लें, शेयर भी कर लें। ऐसा अजूबा लेके आए हैं कि आपको कैसे नहीं समझ में आएगा दोस्तों। सेकेंड बात करते हैं, कहता फाइंड द डोमेन, फाइंड द डोमेन। हमें डोमेन और रेंज बताना है। सेकेंड का फर्स्ट पार्ट, fx इक्वल टू दोस्तों मॉडुलस माइनस एक्स। हाँ दोस्तों, fx इक्वल टू माइनस मॉडुलस एक्स दिया है, इसकी डोमेन बतानी है और रेंज बतानी है। डोमेन एंड और रेंज ये फाइंड आउट कराया था इससे फर्स्ट वीडियो में कार्टेशियन प्रोडक्ट में। इस तरीके के क्वेश्चन थे, याद आ रहा होगा। जो नए लोग देख रहे हैं उससे पहले हमारे वीडियो को देखें और सब्सक्राइब भी कर लें। 3 5 तो क्या कहते थे? फर्स्ट एलिमेंट इज कॉल्ड डोमेन, सेकेंड एलिमेंट इज कॉल्ड रेंज। ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट डोमेन कहलाता था और दूसरा एलिमेंट रेंज कहलाता था। लेकिन दोस्तों यहां पर कोई ऑर्डर पेयर नहीं है, फंक्शन है, तब कैसे निकालें? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल पढ़ा है और एक साथ में क्वेश्चन है, तो समझिएगा। मॉडुलस एक्स की बात करता है, मॉडुलस होता क्या है? अगर दोस्तों मॉडुलस के अंदर -3 तो इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी, -2 है +2 हो जाएगी, 2 है तो भी 2 रहेगी। कहने का मतलब दोस्तों जितने नेगेटिव नंबर्स होंगे उन्हें पॉजिटिव में बदल देगा और जो प्लस के हो तो प्लस रहेंगे। मॉडुलस का मतलब ये होता है।
तो ध्यान दो दोस्तों, डोमेन क्या निकाली जाएगी? जब भी मॉड्यूलस में क्वेश्चन आ जाए तब ध्यान दीजिए, इसके अंदर आप जो रख पाए और तुम्हारे अंदर ऐसी भावनाएं आ रही होंगी दोस्तों, क्या रख दूं? अरे मैं कह रहा हूं जो रख पाओ, जो नंबर्स रख पाओ उसे डोमेन कहेंगे। ध्यान दीजिए, किसी लड़के ने 0 रखा, जब 0 रखा दोस्तों तो क्या आएगा? माने 0 = 0 है। 1 रखेगा दोस्तों तो क्या आएगा? 1 का मॉड्यूलस 1 हो जाएगा, आगे माइनस है इसलिए माइनस आ जाएगा। -1 रखिएगा तब क्या आएगा दोस्तों? -1 का मॉड्यूलस 1 हो जाएगा और आगे माइनस लगा इसलिए -1 आ जाएगा। तो अर्थात रखने के लिए आपकी जिंदगी बीत जाएगी, जो रख पाओ वो रखा जाएगा, वही डोमेन है। समझ रहे हो? तो दोस्तों डोमेन हो गई रियल नंबर्स। क्या हो गई? रियल। हम कुछ भी रखें, चाहे माइनस का रखें चाहे प्लस का रखें, आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा दोस्तों। क्या रखने जा रहे हो? रियल नंबर। पॉइंटों में भी रखोगे, डेसिमल्स भी रखोगे, फ्रैक्शन में भी रखोगे, सारे हैं क्यों? रियल नंबर। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मिलेगा तुम्हें क्या? चाहे निगेटिव वैल्यू रखो चाहे पॉजिटिव वैल्यू रखो, सारी निगेटिव वैल्यूज मिलेंगी इस माइनस की वजह से। कोई पॉजिटिव वैल्यूज तो नहीं मिलेगी। क्या लिखेंगे दोस्तों? रेंज हो जाएगी, रेंज 0 से बड़ी कोई वैल्यूज मिलेगी ही नहीं। सबसे बड़ी वैल्यू दोस्तों क्या मिलेगी? जाके ध्यान दो, 0। आप -100 रख लो तो -100 का मॉड्यूलस 100 हो जाएगा और ये माइनस। समझ रहे हो भाई? मॉड्यूलस 100 = 100, लेकिन आगे साइन माइनस का इसलिए -100, यानी आप +100 रखोगे तो भी -100। तो सबसे बड़ा नंबर क्या आएगा दोस्तों? 0 से बड़ी वैल्यू नहीं मिलेगी। तो रेंज क्या हो जाएगी? क्लोज इंटरवल। यानी इधर क्लोज हो गया। जो स्टूडेंट इंटरवल्स का वीडियो नहीं देखे हैं वो जरूर देखें, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, क्लोज इंटरवल 0, यानी 0 के इधर कोई वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। इट इज मस्ट। बट निगेटिव नंबर कहां तक रहेगा बच्चों? निगेटिव नंबर तो जब तक रखते जाओगे आता रहेगा। कुछ भी रख लो, चाहे पॉजिटिव रखो चाहे निगेटिव रखो, रहेगा वो निगेटिव। इसलिए माइनस ओपन इंटरवल। समझ पाए दोस्तों? इसके बीच के सारे नंबर। लेकिन माइनस इनफाइनाइट जो है एक्सक्लूड है। इंटरवल्स के बारे में सिखाया था। जो नए फर्स्ट टाइम देख रहे हैं हमारे चैनल को, वो हमारे पहले वीडियो को देखें जरूर, अदरवाइज कैसे दोस्तों समझ में आएगा? ये कोई सत्यनारायण की कथा नहीं है, समझना पड़ेगा। अगर हम इसमें इंटरवल समझाते हैं, 4 टाइप्स के इंटरवल्स होती हैं, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों। तो ध्यान दीजिए, एक मैंने एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन किया। सपोज करो ये क्वेश्चन चेंज हो जाए, इस तरीके से आ जाए। एक एग्जाम्पल इस तरीके से पढ़ा हुआ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, एनसीईआरटी का ये होगा। मैंने क्या बताया? मॉड्यूलस के फंक्शन में जो रख पाओगे वो डोमेन है। क्या रखोगे दोस्तों? कुछ ना कुछ तो मिलेगा। माइनस रखोगे तो भी वैल्यू मिलेगी, प्लस रखोगे तो भी वैल्यूज मिलेगी। बाय 0 रखोगे x की जगह पे तो क्या आ जाएगा? -1 का मॉड्यूलस 1। 0 रखोगे तो 1 आएगा। अच्छा -1 रखो तो क्या आ जाएगा दोस्तों? -2 आ जाएगा। -2 = 2। यानी रखे आप कुछ भी,
1 रख लो। 0 से छोटी वैल्यू जो आपको नहीं मिलेगी, रखने के बाद जो रखा जाता है उसे डोमेन कहते हैं, और जो मिलता है उसे रेंज कहते हैं। तो ये मिलने वाली चीजें रेंज। डोमेन क्या रख रहे थे? डोमेन इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों रियल नंबर्स। हम कुछ भी रख सकते हैं, बट रेंज पे बात करते हैं। रेंज क्या होगी दोस्तों? जो ये दोस्तों रेंज होगी, सबसे छोटा नंबर क्या है? 0। क्लोज इंटरवल 0। 0 से छोटा आ ही नहीं सकता, रख के देख लेना। और सबसे हाईएस्ट नंबर क्या होगा? 100 रखोगे तो 99 आ जाएगा दोस्तों। यानी अगर 20 लाख रख दो तो 1 कम हो जाएगा, रहेगा तो प्लस का। कहाँ का? यानी इनफाइनाइट ओपन इंटरवल। स्मॉल ब्रैकेट को कहते हैं ओपन इंटरवल। इसका मतलब 0 इंक्लूड है, 0 से लगा करके सारे नंबर, लेकिन इनफाइनाइट नहीं, उसके अंदर के सारे नंबर रेंज के अंतर्गत आ जाएंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों सेकंड का फर्स्ट पार्ट आपको विद एग्जाम्पल के सहित समझ में आया होगा। बुक पे चलते हैं। अब सेकंड का सेकंड पार्ट दोस्तों कहता है, एक ही क्वेश्चन दिया गया है, f(x) = √9 - x²। जब भी स्क्वायर रूट की बात आ जाए, अब पूछा जाए डोमेन और रेंज क्या है, एक ही जवाब याद रखना दोस्तों। क्या? x की जगह पे कुछ भी रखो, लेकिन ये निगेटिव ना हो। क्यों? अगर निगेटिव हो गया दोस्तों, देन क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, जिसको आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे अभी। तो ध्यान दीजिए, ऐसा रखो x की जगह पे कि ये वैल्यूज कभी भी निगेटिव ना हो। अंडर रूट में निगेटिव ना मिले और कुछ भी रख लो, वो सारी डोमेन है दोस्तों। ध्यान दो, मैंने 0 रखा, क्या रखा? जब 0 रखा मैंने तो ये 9 हुआ, तो ±3 आया। यानी 0 रखने पे ±3 आया। गुड दोस्तों। 1 रखेंगे तो √8 आ जाएगा। 2 रखेंगे √5 आ जाएगा। 2 रखोगे 2 2 जा 4, 9 से 4 गया 5। 3 रखेंगे 3 3 जा 9, 9 से 9 गया 0 आ जाएगा। अब बच्चों जैसे 4 रखोगे दोस्तों, ये हालात हो जाएगा, ये डोमेन नहीं मानी जाएगी। अंडर रूट में माइनस नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों डोमेन क्या होगी आपकी? 0 से 3 तक। 3 के ऊपर अगर एक भी पॉइंट बढ़ेगा, 3.1 भी रखा तो ये निगेटिव हो जाएगा, हेंस डोमेन हो जाएगी क्लोज इंटरवल। 1 मिनट दोस्तों। माइनस भी रखा जा सकता है भाई, -1 रखोगी, -1 का होल स्क्वायर रखोगे तो 1 आएगा, 8 आ जाएगा। -2 रखोगे तो यही आएगा। कहने का मतलब क्या है, मैं क्या कहना चाहता हूं? तो दोस्तों जब f-2 रखते हो तो क्या आता है दोस्तों? √5 आता है। इसका मतलब डोमेन क्या है दोस्तों? 0 से लगा करके सॉरी 3 भी रख सकते हो। f-3 रखोगे 0 आ जाएगा। -3 से लगा करके +3, -3 से लगा करके +3 तक डोमेन है क्लोज इंटरवल। इसके बीच के समस्त नंबर रख लो, कभी निगेटिव नहीं आने वाला। -3 रखोगे 0 आएगा, निगेटिव तो नहीं आ रहा। -1 रखोगे तो क्या था? √8 आएगा, प्लस में आ रहा। कुछ भी इसके सारे नंबर, इसके बीच के नंबर सारे होंगे, बहुत सारे होंगे। कितने होंगे? इनफाइनाइट होंगे। -3 फिर आएगा -2.99, बकवास आती रहे। कहाँ तक? तो डोमेन सभी दोस्त समझ गए होंगे कि डोमेन आपकी हो गई -3 to 3। अब रेंज, सबसे रेंज में छोटी वैल्यू क्या थी?
जीरो थी। क्या थी दोस्तों? जीरो थी। क्लोज, जीरो से नीचे नहीं आ सकती। और सबसे ग्रेटर क्या थी? जब आपने जीरो रखा था तो 3 मिला था। क्लोज, यानी आपको जो वैल्यूज मिलेंगी वो 0 और 3 के बीच में मिलेगी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया हो। इस प्रकार से डोमेन ऑफ रेंज निकाली जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन? काफी सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। एक थर्ड क्वेश्चन कह रहा है f(x) = 2x - 5। राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ, आपको वैल्यूज निकालना, f0, f7, f-3, ये 3 वैल्यूज आपको बता देना दोस्तों। सुनिए मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, जब f(x) = दिस तो f0 क्या हो जाएगा? x की जगह पे 0 रख लो, माइनस का 5, जवाब तो नहीं होना चाहिए। f7 कितना हो जाएगा? 2 × 7 - 5, 14 - 5 = 9। f-3 क्या हो जाएगा? -6 - 5 = -11। एनी डाउट? अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। आज से फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि जिन लोगों ने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लें। 4th नंबर की बात करते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन दे रखा फारेनहाइट में, क्लास 6 से पढ़ते हुए आए हो। 9c / 5 + 32, व्हाट इज वैल्यूज ऑफ t0 and t28 and t-10? The value of tc = 25, tc = 212। 4 वैल्यूज निकालना है। पहले बात करते दोस्तों, t0 निकालना है। जब tc दिस तो c की जगह पे 0 रख लो। 0 × नंबर 0 हो गया, +32 = 32। चेक कर लो दोस्तों, चेक कर ले। t28 निकालना है। 9 × 28 / 5 + 32। 5 5 जा बचा 3, लगा पॉइंट, मल्टीप्लाई किया। 9 6 जा 54, 9 5 जा 45 और 50 + 32 ऐड कर लिया दोस्तों। तो क्या आ गया? क्या आ गया? 82.4। इट इज आंसर। t-10, c की जगह पे -10 रखो जाके दोस्तों। 9 × -10 / 5 + 32। 5 2 जा, ये माइनस का 18 हो गया, +32 प्लस का 40। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब फोर्थ पार्ट अब कहता है, जब tc = 222, व्हाट इज वैल्यू ऑफ c? c की वैल्यू 4th पार्ट में निकालना था। tc की जगह पे 212 रख लें। 9c + 5 + 32, प्लस का 32 इधर आया दोस्तों, क्या हुआ? 212 - 32, 9c / 5, 2 से 2 लेस किया 0, 21 से 3 लेस किया 80, 9 2 जा, c = 25 जा 100। इस प्रकार से 4th क्वेश्चन समाप्त होता है। लास्ट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं दोस्तों। आपको ओनली फॉर रेंज बतानी है। क्या बतानी है दोस्तों? रेंज। एक फंक्शन दे रखा है, x बिलोंग करेगा रियल नंबर, x ग्रेटर देन हो 0 से। कि x बिलोंग कर रहा है दोस्तों रियल नंबर को एंड x ग्रेटर देन हो 0 से। आपको ओनली फॉर फाइंड द रेंज, क्वेश्चन नंबर 5 है, रेंज निकालना, डोमेन नहीं बताना।
डोमेन क्या होती है दोस्तों? जो आप रख पाते हैं, रख लेते हैं, उसे डोमेन कहते हैं। क्या रखोगे? रखने के लिए कंडीशन लगी कि एक्स की वैल्यूज रियल नंबर को बिलोंग हो, लेकिन एक्स से ग्रेटर हो 0 से, 0 से ग्रेटर 0.1 भी होता है। यानी हमें इसका कहने का मतलब हमेशा पॉजिटिव नंबर रखना है दोस्तों। अगर पॉजिटिव रखोगे, 1 मिनट समझें, अगर मैंने 0.1 रख लिया तो लेस करोगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा? अब तुम्हारे अंदर अरे सर लोवेस्ट लिमिट, आपके अंदर ये भावना आ रही हो, ये तो सबसे छोटी वैल्यू आई है, यही इसके नीचे नहीं आ सकती। तुम्हारी सोच होगी कि इससे नीचे वैल्यू अब नहीं आएगी, लेकिन गलत सोच है। आपने 0.1, 0 से बड़ा 0.1 ही नहीं होता, बल्कि बड़ा तो ये भी होता है दोस्तों। ये रखोगे तो इससे बड़ी वैल्यू है, तो मैं डिसाइड ही नहीं कर पाऊंगा सबसे छोटी वैल्यूज क्या है, नहीं डिसाइड कर पाओगे ना। तब ध्यान दो दोस्तों, यानी कहने का मतलब ये होगा 2 से छोटा होगा, लेकिन आप बता नहीं सकते कि सबसे छोटा क्या है। यानी 2 से जस्ट 2 से मेरा कहना है बच्चों, जस्ट जैसा ये 2 है 3, इससे पहले सबसे छोटी गिनती कौन थी? कोई बच्चा बोलेगा 1.9 है, कोई बच्चा कह रहा नहीं सर इससे पहले तो 1.909 थी। नहीं डिसाइड कर पाओगे, इसलिए इधर ओपन कर दिया कि 2 से छोटा तो नहीं मिलेगा। 2 मतलब शामिल नहीं है, लेकिन 2 से जितने छोटे हैं उन्हें ले दो। ओके, अब राइट साइड में देखते हैं। अगर 1 रखोगे, 10 रखोगे तो माइनस में आएगा। कहां तक माइनस? 100 रखोगी तो -198 आ जाएगा, माइनस में आता जाएगा। कितना? जितना आप रखोगे, तो फिर -इनफाइनाइट। ये रेंज भाई, मैंने रेंज कहां से लिखी? जो मैंने रखा उनसे मिलने वाली वैल्यूज को ही रेंज कहा गया। फिर तक का फर्स्ट पार्ट समाप्त हुआ। इसमें 3 पार्ट हैं दोस्तों। सेकेंड पार्ट कहता है f(x) = x² + 2, x इज अ रियल नंबर। रेंज निकालनी है। ध्यान दो दोस्तों, कुछ भी रखो वही आपकी डोमेन है, अब मिलेगा और रेंज। अगर मैंने 0 रखा दोस्तों तो 2 आ जाएगा, चेक कर लें। -1 रखा, -1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 आ जाएगा। अच्छा दोस्तों 1 रखोगी तो भी दोस्तों 2 आ जाएगा। यानी आप माइनस रखोगे तो भी प्लस मिलेगा, प्लस रखोगे तो भी प्लस मिलेगा। अगर 100 रखोगे तो 10,002 मिलेगा, यानी लाख रखोगे तो समझ रहे हो उससे ज्यादा, उसके स्क्वायर से 2 ज्यादा मिलेगा। कितना ज्यादा मिलेगा दोस्तों? ये 2 था, 3 हुआ, तो ऐसे 2 ज्यादा मिलता जाएगा। तो रेंज क्या हो जाएगी? सारी पॉजिटिव होंगी। रेंज की सबसे छोटी वैल्यूज क्या होगी? 0। इससे छोटी वैल्यूज मिलेगी ही नहीं। दुनिया का कोई भी नंबर रख ले तो रेंज क्लोज इंटरवल 2 से छोटी नहीं होगी, इधर नहीं होगी, यानी क्लोज कर दो। 2 शामिल है, 2 मिलेगी, लेकिन हाईएस्ट तो नहीं पता, तो प्लस इनफाइनाइट ओपन कर। इनफाइनाइट शामिल नहीं है, बल्कि इनफाइनाइट से पहले के सारे नंबर शामिल किए गए। अब उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, वेयर x इज ए रियल, x बिलोंग करता है रियल नंबर को। ध्यान दें, फर्स्ट का थर्ड पार्ट है दोस्तों। जो रखोगे वही मिलेगा। अब क्या रखोगे दोस्तों? रियल नंबर रखोगे।
अगर 1 रखा तो 1 मिलेगा, -1 रखा तो -1 मिलेगा, 2 रखोगे तो 2 मिलेगा, 3 रखोगे 3 मिलेगा, 3/4 रखोगे तो 3/4 मिलेगा। कहने का मतलब जो रख रहे हैं वही मिल रहा है। हेंस रेंज, क्या दोस्तों, रेंज। क्या रख रहे थे, रियल रख रहे थे, मिल क्या रहा था, रियल मिल रहा था। 2 रख रहे थे 2 मिल रहा था, -2 रख रहे थे तो -2 मिल रहा था, इसलिए रेंज भी रियल नंबर्स। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो के साथ आपके साथ मिलते हैं।